Good afternoon, dear friends, my dear students and my seniors. आज मैं जो टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं वो है करंट अफेयर्स के बारे में। ये करंट अफेयर यानी समसामयिकी जो है वो आज की नहीं है, वो पिछले 2 साल की है। क्योंकि आप यूपीएससी के लिए जाएंगे या यूपीपीसीएस या किसी भी पीएससी के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कम से कम 2 साल का कोर्स आपको आना चाहिए। यानी वो जो क्वेश्चन बनाएंगे तो वो क्वेश्चन इस तरह के होंगे कि आपसे 2 साल का करंट अफेयर वो पूछ सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं वो 2 साल का जो करंट अफेयर है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन चीजों का मॉड्यूल्स बना के आपको लगातार भेजता रहूं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो मैं भेजूंगा उन वन लाइनर्स को पढ़ करके खुश नहीं होना, क्योंकि सिर्फ वन लाइनर पढ़ने से आप जानते हैं कि यूपीएससी क्रैक नहीं होने वाला है। यूपीएससी क्रैक तब होगा जब किसी भी मुद्दे पर अगर बात होती है तो उसका पूरा फैक्ट आपको पता होना चाहिए, और पूरा फैक्ट भी ना पता हो तो कम से कम एनालिटिकल अप्रोच के लिए जितना जरूरी है, एसेंशियल है, उतना पढ़ा हो। तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, नासा के द्वारा अब तक कौन से रोवर मंगल ग्रह पर भेजे गए हैं? यानी मार्शियन सरफेस के ऊपर कौन कौन से आपके हमने रोवर भेजे। तो पहला क्वेश्चन तो यही होता है, यार ये रोवर है क्या? अब रोवर होता क्या है? आपने पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से मैंने तो पढ़ा था, राहुल सांकृत्यायन जी का आपने पढ़ा हुआ था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो ये घुमंतु का मतलब ऐसा चीज, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ये रोवर जो सरफेस पर घूमता है और सरफेस की जो इमेजेस हैं उनको भेजता है यहां अर्थ पे। और यहां जो साइंटिस्ट हैं वो मार्शियन सरफेस को जानना चाहते हैं कि वहां जीवन है नहीं है, पानी है नहीं है, मिनरल्स जो हैं वो कैसे हैं। तो वो सारी चीजें हम लोगों को रिसर्च करनी है, उसके लिए लगातार हम अपने रोवर्स भेज रहे हैं। और जो रोवर्स भेजे गए हैं उनके नाम तो बहुत आसान है, सोजनर, स्प्रिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी। लेकिन मैंने जैसे कहा कि सिर्फ इतना जानना भर काफी नहीं है। आपको क्या जानना चाहिए? आपको यह जानना चाहिए कि भाई सोजनर जब भेजा गया तो वो मार्स के किस रीजन में गया। किस रीजन में गया पता होगा आप लोगों को, तो एल्विस रीजन में गया था, ठीक है। कब पहुंचा? तो 4 जुलाई 1997 में पहुंचा। तो भेजा कब गया था? तो भेजा गया था 1996 में। तो आपको एक एक बात पता होनी चाहिए कि उसका जो सेंटर था जहां से वो भेजा गया वो कौन सा था, पहुंचा तो कब पहुंचा, और बात समझ आ रही है? तो इस तरह से आपका जो एनालिटिकल अप्रोच होता है वही आपको क्वेश्चन क्रैक करा सकता है। तो आयोग करता क्या है, जैसे सोजनर के प्लेस पर यहां कुछ चेंज कर देगा, कोई और नाम रख देगा, या स्प्रेड को बदल देगा, या कुछ और बदल देगा, फिर पूछेगा इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा, या पूछ लेता है कौन सा नहीं है। तो कैसे भी करके जब वो क्वेश्चन पूछता है तो अगर आपको फैक्ट्स पता है, प्रॉपर फैक्ट्स पता है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 2020 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में किस झील को जीवित झील मतलब अ लिविंग एंटिटी घोषित किया? तो लिविंग एंटिटी किसे घोषित किया गया? सुखना झील को। सबको पता होगा, लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं है। क्यों नहीं काफी है? आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई जो सुखना झील है तो वो सुखना झील के बारे में जो निर्णय दिया गया तो वो न्यायाधीश कौन थे? तो वो न्यायमूर्ति कौन थे? वो थे राजीव शर्मा। कौन थे? राजीव शर्मा और मिस्टर सिद्धू। ठीक है, कौन से सिद्धू? हरिंदर सिद्धू थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। और भी बातें पता होनी चाहिए। सुखना झील के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात अगर हो तो वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? पता होना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। उनके द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट थी। कौन सी रिपोर्ट थी? पता होना चाहिए। आन। वो आन क्या है? वो नाम आन लिखकर छोड़ देंगे या वो लिखकर दे देंगे आपको एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब यही है। ये दिया है तो भी पता होना चाहिए और ये दिया है तो भी पता होना चाहिए वो किस बारे में बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई। कब प्रदान की गई? 25 मार्च 2020 को। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके आगे पीछे मतलब उसका पूरा जन्म पत्री आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? रटना नहीं, समझना आना चाहिए। ठीक है, इसके आगे अब इसके बाद आपका शुरू होता है वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई गई। अब ये कब से कब तक मनाई गई है? 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक। इस अवधि को कुछ नाम दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए क्या नाम दिया गया है। इस अवधि को नाम दिया गया है स्वर्णिम विजय वर्ष। अब ये तो आपने वन लाइनर पढ़ लिया, साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए था कि भैया 1971 में हमारी कौन सी लड़ाई हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भारत है और इस भारत के दोनों तरफ पाकिस्तान बसा हुआ था। पाकिस्तान बसा हुआ था, कहीं ये बसा हुआ है, ये पाकिस्तान का बेल्ट था इधर, और इधर जो हमारा बंगाल है, बंगाल दो पार्ट्स में था, एक ईस्टर्न और एक आपका वेस्टर्न। सॉरी, उल्टा लिखा गया, एक आपका ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। तो वेस्टर्न बंगाल तो आज भी आपके साथ है। जो ईस्टर्न बंगाल था, इस ईस्टर्न बंगाल को किसके पास था? ये पाकिस्तान के पास था। तो यहां पर शेख मुजीबुर रहमान के बारे में आपको पता होगा, वहां के नेता थे जिन्होंने आवाहन किया इंदिरा गांधी से, और उन्होंने अपने पैरा ट्रूपर्स को भेजकर किस तरह से इस लड़ाई को जीता। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो उसका थोड़ा सा हिस्ट्री आपको पता हो। तो मैं हर टॉपिक पे नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या करूं, मैं रोक नहीं पाता खुद को, थोड़ा बहुत मुंह से निकल जाता है। तो आपको मतलब क्लैरिटी होना चाहिए कि ये किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। 15 जनवरी सन 2021 इस तारीख को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, तो आपको एक तो मंत्रालय का नाम पता होना चाहिए, कौन सी तारीख को हुआ है, और देश भर में कितने जिलों को इस योजना में शामिल किया गया। और ये योजना जो थी, जिसे हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, PMKVY 3.0। इज इट क्लियर? तो किसी भी नाम से वो पूछे आपको पता होना, जैसे पर्यायवाची पता होते हैं, तो होता क्या है कि जब हमें नहीं पता है पर्यायवाची का मतलब, तो क्वेश्चन हम गलत कराते हैं। हम सोचते हैं यार ये तो क्वेश्चन में पढ़ा ही नहीं, लेकिन हमने पढ़ा है। PMKVY 3.0 कहीं बोलो या फिर वो कहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दोनों एक ही बात है। ये तीसरा चरण के लिए 3.0 शो किया गया है। ठीक है, तो कब हुआ ये? 15 जनवरी सन 2021 को। मंत्रालय कौन सा था? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। कितने जिले शामिल किए गए? 717। कौन सा चरण था? तीसरा चरण था। क्या कहा जा सकता है एब्रिविएटेड फॉर्म में? PMKVY 3.0। गो फॉर द नेक्स्ट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सीरो सर्वे क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए सीरो सर्वे क्या है। सीरो सर्वे नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन पता है तो हो जाएगा। क्या होता है? व्यक्तियों के समूह के रक्त सीरम का परीक्षण, इसको हम क्या कहते हैं? सीरो सर्वे कहते हैं। सीरोलॉजी पढ़ा हो आपने। अगला आता है उसके बाद जनवरी 2021 में, कौन सा ईयर है? 2021 मंथ है जनवरी। इसमें भारत ने उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम यासा है, इससे प्रभावित किस देश को मानवीय और आपदा सामग्री पहुंचाई गई? कौन सा देश है? देश का नाम है फिजी। देश का नाम क्या है? फिजी। तो आपको पता होना चाहिए कौन से रीजन की, कौन सा चक्रवात है वो। चक्रवात जो है उसका कैरेक्टर है उष्ण कटिबंधीय। आपको पता होना चाहिए लोकेशन क्या है। तो बहुत सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे अटल टनल। तो अटल टनल एक बहुत फेमस टॉपिक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पूछा गया है? अटल टनल हिमालय में अवस्थित किस दर्रे से गुजरती है? तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होता है इसके बारे में। क्या है ये दर्रा? रोहतांग दर्रा है। अब रोहतांग दर्रा हो गया, ठीक है, मान लिया, लेकिन रोहतांग दर्रा हिमालय की किस पर्वत श्रेणी से गुजरता है? तो हिमालय की पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? उस पर्वत श्रेणी का नाम है पीर पंजाल। कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल। पहली बात। दूसरी बात क्या है?
दूसरी बात यह है कि भाई जो पीर पंजाल श्रेणी है उससे दो स्थल जो जुड़ रहे हैं, कोई टनल होती है मतलब कोई सुरंग होती है, तो वो सुरंग हमने क्यों बनाई? यहां पे कोई पहाड़ है और सुरंग बना दिए हम, तो सुरंग क्यों बनाई है हमने? दो स्थलों को मिलाने के लिए। एक प्लेस ये है, इस प्लेस को इस प्लेस से हम मिलाना चाह रहे हैं। क्यों मिलाना चाह रहे हैं? जिससे कि टाइम हमारा कम लगे। टनल बनाने का मोटिव क्या है? कि जिससे टाइम पीरियड हमारा कम लगे। कितना टाइम पीरियड कम लगा टाइम तो नहीं बता सकते, लेकिन तकरीबन 46 किलोमीटर अब कम चलना पड़ता है। प्लेसेस कौन से हैं जिनको मिलाया जा रहा है? तो दो प्लेसेस हैं, एक आपका मनाली है, एक आपका मनाली है जो कुल्लू वाली घाटी है, और दूसरा है आपका लाहौल स्पीति। क्या है? लाहौल स्पीति। इन दोनों को मिलाने वाली है ये अटल टनल। कब किया गया समर्पित? 3 अक्टूबर 2020 को। 3 अक्टूबर 2020 को किनके द्वारा? माननीय प्रधानमंत्री जी, पता होगा कौन है, मोदी जी। तो ये हो गया। और चीजें हो सकती हैं। तकरीबन कितनी हाइट पर है अटल टनल? वैसे मुझे ये सब लिखना नहीं चाहिए, आप सब लोग यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम जैसा है, उन्हें सब पता होता है। 10,000 फीट की हाइट पर होता है। किससे? जो एवरेज सी लेवल है उससे 10,000 फीट। इट इज क्लियर। तकरीबन कितनी लंबी है अटल टनल? तो मोटे तौर पर 9 किलोमीटर के आसपास, आई थिंक 9 पॉइंट समथिंग है, एक बार चेक कीजिएगा, 9.06 है या 9 समथिंग कुछ ऐसा ही कुछ है। तो ये आपका लंबाई हो गई। इतना किलोमीटर कम कर दिया। किनके बीच में? मनाली और लाहौल स्पीति के बीच में। पर्वत श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल है। कितनी हाइट है? 10 था। तो मतलब आपको बारीक बारीक बिंदु सभी पता होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का आपको मैं बता चुका हूं। वो आपकी इस जानकारी को जब आप कहानी की तरह से पढ़ेंगे तो वो आपको ऐसी कहानी पेश करते हैं कि आपको लगता है कि सारे किरदार बिल्कुल ठीक हैं, तो आपको यही समझ में आता है कि 1 2 3 और, लेकिन नहीं है। आपको ध्यान देना है, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक बार नहीं कम से कम 10 बार पढ़िए। 10 बार पढ़िए अगर आप भूलते हैं तो। और भूलना एक नेचर होती है ह्यूमन बीइंग की, मैं भी भूलता हूं, आप भी भूलते हैं, तो आप उसको रिवाइज करें। नेक्स्ट है उसके बाद आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यानी एब्रीवेटेड फॉर्म में क्या कहेंगे? आसियान, यानी ए भारत इंडिया, नेटवर्क एन, टी थिंक टी टैंक। तो क्या हो गया ये? आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक। ये आप पढ़कर गए, ये नहीं पढ़कर गए, वो ये पूछ लेंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन को आपको बेटा ऐसे पढ़ना है कि जिससे कि क्वेश्चन नहीं खत्म होना चाहिए, कुछ खत्म हो जाए, क्वेश्चन आपको करके आना है। तो क्या हो गया? AINTT का छठा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है, ये कहां आयोजित किया गया, किनके द्वारा आयोजित किया गया, कैसे भी पूछा जा सकता है। तो पहली बात तो आपको पता होगा कि आजकल डायरेक्ट 1 to 1 तो मीटिंग नहीं हो रही है। तो कैसी मीटिंग हो रही है? ये मीटिंग सारी की सारी डिजिटली होती हैं। तो ये जो की गई वो किसके द्वारा की गई? ये जो आयोजित की गई ये भारत और थाईलैंड के विदेश मंत्रालय यानी जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज हैं दोनों की, उनके सहयोग से की गई है, उनकी साझेदारी में की गई। अब बात ये आती है कि इतने से काम नहीं चलेगा, वो पूछ लेंगे कब हुई। क्या पूछेंगे? कि कब ऐसा हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कब ऐसा हुआ। 20-21 अगस्त के आसपास की बात है जब ऐसा हुआ। पहली बात इन्होंने ये पूछ ली। दूसरी बात ये हो सकती है कि वो पूछ ले कि भाई थीम क्या है। अगर कोई मीटिंग हुई है तो किसी थीम पर हुई होगी। तो थीम क्या है कि महामारी के बाद, महामारी कौन सी? पेंडेमिक जो हुआ है यानी कोविड, इसके बाद अब जो सहभागिता है यानी जो मिलकर के काम करने की भावना है, इसका सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण समझते हैं? यानी रिलेशनशिप, जैसे हाथ मिलाया, लेकिन हाथ मिलाना भर नहीं, वास्तव की दोस्ती यानी आपस में साझेदारी प्रॉपर करना। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हो गया उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। सबको पता होगा क्या है ये? नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक नया अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहते हैं, स्थापित कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? रैमस्टेन में कर रहे हैं। रैमस्टेन कहां पर है? जर्मनी। और आज के लिए इतना ही, और ये मॉड्यूल्स आते रहेंगे। डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पर। मोटिवेट कीजिए मुझे,
और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक्स अ लॉट।